दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दे कि जो हमारे और आपके दिल में कहीं ना कहीं एक डर छिपा रहता था कि अगर हम सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई कार्य करते हैं या सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार के कार्यों की बुराई करते हैं तो कहीं हमको एंटी नेशनल घोषित कर दिया है या हमारे खिलाफ FIR न हो जाए, ये कहीं ना कहीं डर हमारे और आपके दिल में छिपा रहता था। तो इस डर को अब आप निकाल दीजिए, हम भी निकाल दें, हम पत्रकार हैं, आप आम नागरिक हैं, आप भी निकाल दीजिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी 5 अप्रैल को एक अहम फैसले पे एक मीडिया चैनल के प्रतिबंध सरकार द्वारा लाइसेंस रद्द करने के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहकर कि सरकार की आलोचना करने पर किसी व्यक्ति को राष्ट्र एंटी नेशनल घोषित कर देना या किसी चैनल को बंद कर देना, ये हम सरकार को इजाजत नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार चाहती है कि प्रेस उसकी, कहने को जो अभी हम आप गोदी मीडिया कहते थे कि केवल प्रेस सरकार की ही काम करे, सरकार के पक्ष में बोलती रहे, तो ये हम इजाजत नहीं दे सकते। जो इस समय देश में चल रहा है, सरकार किसी की भी हो सकती है, लेकिन इस समय आप देखते हैं कि मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से कहा जाता है। तो गोदी मीडिया वालों के लिए भी, जो बहुत सारे लोग गोदी मीडिया कहने में सारे लोग चाटुकार नहीं होते हैं, उनमें तमाम लोग होते हैं या तमाम चैनल वाले भी हैं जिनको एक डर छिपा रहता था कि कहीं हमारा लाइसेंस न रद्द कर दिया जाए, इसलिए उनको मोदी सत्ता की चाटुकारिता करनी पड़ती थी, उनके मन के हिसाब से कार्यक्रम चलाने पड़ते थे। तो ये डर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के दिल से, आम नागरिकों के दिल से निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम किसी के व्यक्ति के अव्यक्ति को नहीं दबा सकते, ये कहकर कि राष्ट्र एंटी नेशनल है। ये करने का मतलब कि लोगों के अधिकारों को छीनना है। तो सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में कहा किसी व्यक्ति के अधिकारों को हम छीन नहीं सकते, ये कहकर कि जब तक पर्याप्त सबूत न हो कि वो व्यक्ति एंटी नेशनल है या मीडिया एंटी नेशनल है। एक ये बात हम जो कर रहे हैं आपसे, ये केरला मलयालम भाषा के एक मीडिया 1 चैनल की बात है, जिसमें 30 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा ये कहकर प्रतिबंध है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था कि इसकी जो गतिविधियां हैं आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई है। ये कहकर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि वो अल्पसंख्यक की बात उठाता था, सरकार की आलोचना करता था। लेकिन जिसके लिए सरकार ने कहा कि जिसकी ये बात उठाता, उस पर सरकार ने प्रतिबंध केंद्र सरकार ने नहीं लगाया, लेकिन इस चैनल पे चैनल को बंद कर दिया, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। उसी के सुनवाई उसी बात को जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उस चैनल का लाइसेंस रद्द किया, उसी बात को केरल हाई कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगा दिया कि केंद्र सरकार ने जो किया ठीक किया। क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक अहम फैसला सुनाया कि ये कहकर कि सरकार की आलोचना कोई कर रहा है, ये कहकर किसी भी चैनल या किसी भी मीडिया का लाइसेंस नहीं रद्द किया जा सकता या किसी व्यक्ति की आवाज को नहीं दबाया जा सकता कि वो सरकार की आलोचना कर रहा है। यहां तक कहा कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए, सभ्य समाज के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार ऐसा इसके खिलाफ कार्य करती, सरकार ये चाहती है कि मीडिया हमारे पक्ष में काम करे, जिसकी इजाजत हम नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बार बार कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाने के बावजूद सरकार को शर्म नहीं आती। इसके पहले भी लगभग 2 महीने की पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था KM जोसेफ और बीवी रागरत्ना की बेंच ने दिया था हेट स्पीच को लेकर। तब भी KM जोसेफ ने कहा था कि हम सरकार के कार्यों में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन जब राष्ट्र के सद्भावना बिगड़ती है, राष्ट्र की बात आती है, तो हमें आगे आना ही पड़ता है। और ये भी कहा था कि बगैर सरकार के इशारे कोई हेट स्पीच नहीं हो सकती, इसको केंद्र सरकार ही रोक सकती है। यहां तक इशारा KM जोसेफ, इसके पहले भी एक फैसला दिया था KM जोसेफ ने, अभी 2 महीना पहले भी दिया था, एक पिछले साल किया था। तो KM जोसेफ और बीवी रागरत्ना ने ये सुनवाई किया था, अभी 2 महीने पहले की बात लगभग है। और उसके बाद कल तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कह दिया कि एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति आजादी को हम ये कहकर नहीं दबा सकते कि वो व्यक्ति राष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहा है, इसलिए वो राष्ट्र विरोधी है। इसी तरह मीडिया चैनलों के लिए भी कहा, तमाम अहम फैसले दिया, जो मैं आपको स्क्रीन पे लगा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने आज तक की वेबसाइट को खंगाला, NDTV की, हिंदुस्तान, तमाम अखबार और चैनलों की वेबसाइट को खंगाला
जो साफ शब्दों में लिखा कि ये कहकर मीडिया वन चैनल जो था, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चैनल को 4 हफ्ते के अंदर, जो मीडिया वन मलयालम भाषा का चैनल है, इसको 4 हफ्ते के अंदर इसका लाइसेंस जारी कर दिया जाए। और ये भी कहा सरकार कुछ अपना, इसके पहले भी मैं आपको बता दूं, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, एक 1 रैंक 1 पेंशन का मामला था जिसमें सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने, कि हम बंद लिफाफे में जवाब देंगे, जैसा पेगासस मामले में और राफेल के मामले में हो चुका। है मामलों में ऐसा सरकार दे चुकी है। इसके पहले दूसरे जज थे। सरकार कहने का मतलब ये बहाना करती है कि गोपनीय मामला जिसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो अभी 1 रैंक 1 पेंशन के मामले डीवाई चंद्रचूड़ ने, चीफ जस्टिस ने ही कहा था, जो वर्तमान में है, कि हम बंद लिफाफे में नहीं ले सकते। ये गोपनीयता, ये न्यायपालिका के हित में नहीं है, ये न्यायपालिका समाज के लिए, ये जो आप बंद लिफाफे में जो भी जानकारी कहते हैं कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये लोगों के अधिकारों को छीनना है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में। कल यही बात फिर सरकार बंद लिफाफे में कुछ अपना स्टेटमेंट देना चाहती थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की हम जानकारी बंद लिफाफे में नहीं दे सकते, ये लोगों से जानकारी को छिपाना है, इसलिए सरकार के लिए हम इसको इजाजत नहीं दे सकते कि बंद लिफाफे में जो भी आपको देना है आप खुली बात करिए, खुले तौर पे, लिखित तौर पे दीजिए। बंद लिफाफे में हम कोई भी जानकारी आपसे नहीं लेंगे। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि हम जैसे, आप जैसे तमाम लोग हैं जिन लोगों ने टीवी चैनल देखना, जो न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया। जब भी कभी इच्छा होती कि कुछ देखा जाए तो आप भी देखते होंगे कि जो कोई भी चैनल आप खोलते होंगे, केवल सत्ता पक्ष की तारीफों के पुल ही बांधे जाते हैं। विपक्ष को कटघरे में सदैव खड़ा किया जाता है, जबकि सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और विपक्ष की आवाज उठाना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया का कार्य है, मीडिया प्रेस ये काम करे कि हार्ड फैक्ट्स, जो कटु सत्य हैं, कठोर सत्य हैं, उसको जनता के सामने उजागर करे। कल ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हार्ड फैक्ट्स, ये प्रेस की जिम्मेदारी है कि हार्ड फैक्ट्स को जनता के सामने लाए जो सच है। लेकिन नहीं, इस समय देश में इसके विपरीत हो रहा है। सरकार की नीतियों को दबाना, केवल सरकार के कार्यों का पुल बांधना और विपक्ष के कटघरे में खड़ा करना, बिल्कुल उलट हो रहा है। जबकि विपक्ष की आवाज उठाना चाहिए। विपक्ष एक आम जनता, विपक्ष जो होता है एक आम नागरिक की आवाज होता है। हमारी हर व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विपक्ष में पार्टियां होती हैं, उनके माध्यम से जनता की आवाज पहुंचाई जाती है। उसका प्रेस को उस बात को उठाना चाहिए, लेकिन नहीं, विपक्ष की आवाज को दबाना, सत्ता की आवाज को उठाना इस समय मीडिया कर रहा है। तो अगर जरा भी मीडिया वालों में जरा भी कोई गैरत बची होगी, शर्म बची होगी, सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिलने के बावजूद भी अगर ये लोग जो जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, नहीं सुधरते, तो समझ लीजिए कि ये लोग चाटुकार हैं, बिके हुए हैं, इन पे दबाव नहीं है, क्योंकि दबाव को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया मीडिया वन चैनल को लाइसेंस जारी करवा करके। तो अब इनको डरने की जरूरत नहीं गोदी मीडिया वालों की। अगर ये लोग चाहेंगे तो अब स्वतंत्र रूप से जनता की आवाज उठा सकते हैं, जो इस समय कई वर्षों से हो रहा है कि केवल लोग कहते हैं कि केवल मीडिया सत्ता पक्ष की दिन रात हिंदू मुस्लिम या मोदी सत्ता की बड़ाई में लगा रहता है। यहाँ तक कि सरकार ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि डिजिटल मीडिया भी प्रतिबंध लगाया जाए। डिजिटल मीडिया जो हम आप बात कर रहे हैं, इस पे भी सरकार की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे आपके लिए। हमें बहुत खुशी हुई, ये लगा कि हमारी आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला है, कोई देख रहा है, जो कोई महसूस कर रहा है कि देश में गलत हो रहा है। लोगों के साथ, मीडिया के साथ साथ लोगों के साथ भी होता है। मीडिया तो एक लोगों के बीच के एक प्रतिनिधि होते हैं जो आम जनता की आवाज़ उठाते हैं। अब तमाम ऐसे मौके आए, तमाम समाज सेवियों के खिलाफ भी उन्हें इंटरनेशनल घोषित किया गया। और ये जो मामला इसमें प्रतिबंध लगा था, इस चैनल पे सरकार ने हवाला दिया था कि सीए और एनआरसी और न्यायपालिका के खिलाफ ये चैनल कार्य कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है कि ये चैनल देश के कार्यों के खिलाफ काम कर रहा था। इस आधार पर कहते देना कि सरकार के कार्यों की आलोचना चैनल कर रहा था, ये कहकर इसे इंटरनेशनल घोषित कर देना ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो अगर सक्षम है तो हमारे चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
छोटा मोटा पेमेंट जिसे आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि बगैर आर्थिक सहयोग के मीडिया नहीं चल सकता। वन टाइम पेमेंट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर पड़ा रहता है, उसके आधार पर आप कोई भी पेमेंट हमारा कर सकते हैं, हम आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।